ये ना, ये हर प्रोड्यूसर, हर इंडस्ट्री वाले ने ना ऐसा फिल्म बनाना ज़रूरी है, लोगों तक अच्छा मैसेज पहुंचाओ, समझा? अच्छा मैसेज पहुंचा रहे इन लोग। जो मैं इतना टाइम से जो वीडियो बना के बोलता हूँ ना कि कुछ तो ऐसा कानून निकालो जो हमारे माँ बहनों को ना खुलेआम फिर घूमना पड़े, नहीं तो ये साले जो दरिंदे जो माँ बहनों का रेप करते हैं ना, बेटियों का करते हैं, वो कुछ टाइम के बाद चूतिया लोग छूट के आते हैं, फिर कोई ना कोई बेटी किसी की शिकार होती है, समझा? तो ये बहुत अच्छा मैसेज दे रहे। अभी तो करना पड़ेगा ना, बुलाया तो करना ही पड़ेगा। हाँ, जो भी ऐसा करेगा उसको ठोकने का काम मेरा ही है ये फिल्म में। हाँ, जो भी अभी ये करेगा ना उसको मारने का काम मेरा है। आपने कह रहे थे कि मेरा जेगुडी किरदार आ रहा है, बड़ा एक्टर है, यही तो कहीं नहीं, अभी तो अभी कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, अभी कुछ भी हो सकता है, हमारे को मालूम है ना, अचानक में भयानक काम कर देता हूँ मैं। हाँ, ऐसा है। बाकी सब ठीक है ना, आप लोग खुश रहो। हाँ, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, क्योंकि आप लोग के वजह से दुनिया को पता चलता है क्या होता है वो। हाँ, तो पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कंटिन्यू। आप एक काम करें ना, आप बीच में आ जाइए तो मैं आपको देख के ना बात। आप पीछे आ जाइए इनके। हाँ, यहाँ आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, यहाँ आगे आ जाइए। हाँ बस, हाँ ठीक है। ये फिल्म जैसे साउंड करती है जी जी। सबसे पहले ये फिल्म का कॉन्सेप्ट शेयर किया गया, तो आपका क्या रिएक्शन था, आपको क्या? तो ये फिल्म का नरेशन मुझे डायरेक्टर्स ने दिया था, निशांत का डायरेक्टर हैं, और एक बहुत ही इमोशनल हार्ट रेंचिंग स्टोरी है। एक फैमिली के बारे में, एक औरत के बारे में, उसकी जो लाइफ में जो हुआ है और जो इनजस्टिस हुआ है उसके साथ, और कैसे उसके साथ उसने कई सालों तक अपनी ज़िंदगी बिताई है, और उसकी वजह से उसके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी कितनी इफ़ेक्ट हुई है। और एक स्टेज के ऊपर फैमिली में पता चलता है कि क्या इंसिडेंट हुआ है, और हाउ द फैमिली यूनाइट्स टुगेदर एंड ट्राइज टू गेट जस्टिस ऑन अ वेरी वेरी सपोजिटली, मतलब जिसमें सोसाइटी में हम लोग जिस चीज़ को टैबू भी मानते हैं और लोग मतलब ओपन होने में डरते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस जो फेस करने पड़ेंगे सोसाइटी के, उसको फेस करते हुए हाउ द चैलेंजेस आर मेट एंड दिस फैमिली फाइट्स एंड अल्टीमेटली ट्राइज टू गेट जस्टिस। तो इट वॉज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और जो पार्ट मुझे दिया गया है बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। यू आर फाइटिंग फॉर द रेप विक्टिम जस्टिस। जी जी जी। उसको कैसे देखते हैं आप, समाज में उनको कितना न्याय मिल पाता है, और आपका कैरेक्टर कितना हीरोइज्म आप देखते हैं? तो जैसे सोसाइटी के अंदर बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो अब बहुत सालों से, मतलब वी आर ऑल कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू गेट जस्टिस फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ लॉट, एंड पर्टिकुलरली फॉर रेप विक्टिम्स समटाइम्स इज जस्टिस delayed, also is justice denied, but at the same time as long as there is any kind of a support system from the family, from the society, then most of these people who have the courage to come out in the open and get justice for themselves. So it's a very sensitive subject, very sensitive topic, and it has been handled in a very very nice creative manner and woven into a very beautiful interesting and in a way even entertaining story. कई स्टार्स हैं, कई एक्टर्स हैं जो पहले जस्टिस के लिए इस तरह के हीरोइज्म का रोल प्ले कर चुके हैं। जी। आप उसके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं इस रोल के द्वारा? तो एज एन एक्टर आई थिंक इट इज़ इस रोल में काफ़ी कुछ है ऑफ़र करता है मेरे लिए, क्योंकि इसमें एक रेंज ऑफ एज का भी है। मेरा कैरेक्टर 20-25 साल एक ही मतलब ग्राफ उसका है। So there is a small portion of my film where I'm playing a very younger man, and then a lot of the portion is of an older man, which I have not yet played in a long time. I don't think I've played a 60-year-old person in any of my films. So it'll be a very interesting, challenging, character to play. And with the help of the director, I guess I will understand how he wants me to portray it, and we'll convey the role.
हाँ, तो ये सारे यंग लड़के हैं, टैलेंटेड लड़के हैं, इनके साथ एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मुझे भी काम करने का, इनसे भी कुछ सीखने का, बिकॉज दे आर ऑल वेरी वेरी enthusiastic, talented, and there's lots to learn from them. So I look at it as an opportunity when I can work with all these energetic young actors, and they're all hardworking, and I'm really looking forward. I think we have a good team and a good bunch of actors who are very, I would say, charged and have got a lot to prove, and are really excited. Yeah, thank you. टिंका सिंह इन द हाउस, क्या हाल है भाई, कैसे हो? हाँ, अप्रैल 15 से शूटिंग है भाई अयोध्या में, अभी तक नहीं हुआ। प्रकाश जी अभी लंदन में फंस गए थे क्वारंटीन में, तो ही जस्ट फिनिश द स्क्रिप्ट, सो नाउ वी गो ऑन द फ्लोर सून। बाबा लाएंगे क्रांति। आई थिंक जहाँ तक रिटर्न टिकट का सवाल है, एक बहुत ही इमोशनल कहानी है अबाउट द सर्वाइवल ऑफ अ रेप विक्टिम। इट्स एन इमोशनल फैमिली ड्रामा और मैं एक एंटागनिस्ट का किरदार प्ले कर रहा हूँ फिल्म में। ज़्यादा जो है अभी मैं अपने किरदार के बारे में कह नहीं सकता, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार इसीलिए है मेरे लिए प्ले करना, बिकॉज ए इट्स एन एंटागनिस्ट, बी बिकॉज एक एज ग्रुप दिखाया है हम लोगों ने, फ्रॉम बीइंग अ 30-year-old टू बीइंग a 65-year-old. So it's going to be a very difficult task for me to play this. ये किरदार मैं पहली बार ऐसा करने वाला हूँ कि मैं एक 65 साल का आदमी प्ले करने वाला हूँ. So it's very very interesting and very intriguing for us. और जिस सेंसिटिविटी से आई थिंक निशांत सर ने इवन द पोस्टर लॉन्च को हैंडल किया है, जो पीछे बैकड्रॉप था, एक पोइट्री थी, द पोस्टर इज सो ब्यूटीफुल, एज अरबाज सर सेड कि एक बैक शॉट है लड़की का, एक पेंटिंग है लड़की की, उसने सब कुछ कह दिया. So I'm really hoping that people connect with the film. I'm looking forward to start filming for this. जी, मैं हूँ नहीं तो मैं देव मेरे फ्रेंड हैं, रुसलान मेरे फ्रेंड हैं, अरबाज सर को ऑब्वियसली मैं पहले से जानता हूँ, और सबके साथ आई एम श्योर काम करके बहुत अच्छा लगने वाला है. जब आप दोस्तों के साथ काम करते हैं तो आपकी केमिस्ट्री कुछ अलग ही होती है, बिकॉज आपका एक तरीके का कंफर्ट लेवल होता है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद देम. जी, नो आई थिंक OTT ने बहुत लोगों को मौका दिया है. ऑब्वियसली मेरी शुरुआत फिल्मों से हुई और मैं हमेशा फिल्में करना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ तक फिल्मों का सवाल है, OTT का सवाल है, आज जो एक बीच का दीवार थी वो अब टूट चुकी है, और आश्रम की वजह से लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे. आश्रम बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल शोज़ ऑन OTT प्लेटफॉर्म. अभी मेरे कुछ 13 शोज़ OTT शोज़ मैंने साइन किए हैं, तो लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं मुझे OTT प्लेटफॉर्म पर, और मेरे गाने हैं, बहुत कुछ हो रहा है. But again, coming back to your question, I'm very thankful कि Amazon, Netflix, Sky9, all these platforms have given actors like us another life. हमें मौके दिए अलग अलग किरदार प्ले करने के लिए, and I'll always be grateful. Done? Thank you.